तो वहीं समालखा के विधायक मनमोहन बढ़ाना ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास, दिल्ली विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। विधायक मनमोहन भड़ाना जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सीएम नायब सैनी से दिल्ली में मुलाकात हुई है। सर, मुलाकात के दौरान किस तरह की चर्चा रही, क्या कुछ जो मांगे आपकी तरफ से भी रखी गई, और विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी बात करें तो किस तरह की उम्मीदें जो हैं लोग आने वाले समय में लगाएं? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कुल 50 कार्यों का एक लेटर दिया है, जिसमें मैंने उनसे मांग की है कि समालखा हल्के में ये छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ रुके पड़े हैं, कुछ नए लेके आने हैं, तो उनमें थोड़ी सी गति लाने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये सारे काम तुरंत प्रभाव से जो है किए जाएंगे। और बाकी यही है कि अपने जिस उम्मीद से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार बनाया है, उसी पर जो है हम लोग जो है काम करने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार 100 दिन का एक एजेंडा लेकर चल रही है, लक्ष्य लेकर चलती हुई नजर आ रही है। समालखा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो आपकी किस प्रकार की जो प्राथमिकताएं वो देखने को मिलती हुई नजर आएंगी? प्राथमिकता विकास कार्य को लेके बहुत मुझे लगता है काम करने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बड़ी समस्याएं भी हैं ऐसी जिन पर अभी करने की आवश्यकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहिए या पानी निकासी की या पानी पीने का, जल भराव की समस्याएं हैं, कई जोड़ों में दिक्कत है, उन्हें उन सफाई करने की जो ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स एक जो समालखा हल्के में पहले 50 बेड का था, वो 100 बेड का हुआ है, वो हो चुका है ऑलरेडी, उस पर काम भी चल रहा है। और कई ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फ्लाईओवर चाहिए, एक चुलकाना धाम के लिए कॉरिडोर की जो मांग है उस पर भी काम चल रहा है। उस पर भी ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो है हमने कार्रवाई की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी उसका भी काम होगा। और ऐसे अनेकों काम हैं जिन पर काम कर रहे हैं हम लोग सब। सर, इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें, लगातार जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के भी बड़े नेता चुनावी मैदान में, आम आदमी पार्टी अपनी अलग जो बात की जाए, जो वादे हैं वो करती हुई जो है नजर आई है। किस तरीके से जो है इस विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं, कितना असर जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव को भी इन चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी, बिल्कुल। देखिए, हरियाणा जिस तरह से पहले लोग कह रहे थे कि भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन तीसरी बार फिर से बहुमत से जो है सरकार बनाई है। इसका प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों तरफ से हरियाणा सराउंड करता है दिल्ली को, तो वो उसका प्रभाव बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। प्लस मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के अब सामने आ चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली एक महानगर होने के बाद भी जिस तरह का यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ उनके माध्यम से नहीं हो पा रही है। जिस तरह से सफाई व्यवस्था यहाँ पे चरमराई हुई है, जिस तरह से पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को अब समझ में आ गई हैं। खाली फ्री में देने पर ही मुझे लगता है कि काम नहीं चलने वाला है। हमें दिल्ली के लिए और बहुत कुछ चाहिए। हमारे देश की राजधानी है और पूरे पूरे विश्व का नज़र इस पर होती है, तो मुझे लगता है इस पर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काम करने योग्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बात करने के लिए विधायक मनमोहन भड़ाना जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।